नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हिमाचल की राजनीति में कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी हर कार्रवाई जनता और नियम के पक्ष में खड़ी होती है। ऐसे ही निडर और बेबाक नेता है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह। वे सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं बल्कि जनता के लिए सच्चाई और न्याय के लिए मोर्चा लेने वाले नेता है। उनके तेवर और कदम ये साबित करते हैं कि वे किसी भी दबाव या राजनीतिक गठजोड़ में नहीं झुकते और अपने फैसलों में हमेशा नियम और जनता के हित को सर्वोपरि रखते हैं। उनका ये स्वभाव उन्हें हिमाचल में अलग ही पहचान देता है। एक ऐसे नेता जो कठिन फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटते और जिसे जनता भी भरोसेमंद मानती है। हाल ही में अनिरुद्ध सिंह ने सिरमौर जिले में राष्ट्रीय हाईवे 707 के निर्माण को लेकर NHAI के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि NHAI प्रदेश में गलत तरीके से काम कर रही है और अगर प्रशासनिक रूप से सुधार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिना योजना के निर्माण, बेतरतीब कटान और मलबा डंपिंग जैसी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों की संपत्ति और जमीन को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने पांवटा हाट कोटी हाईवे नेशनल हाईवे 707 का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने उनसे इस विषय पर मुलाकात की थी। कहा कि क्षेत्र में कई शिकायतें पुलिस प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है। इसके बावजूद NHAI की ओर से किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चेतावनी दी कि अगर बेतरतीब कटान और निर्माण पर रोक नहीं लगी तो NHAI अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर उच्च अधिकारी दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और कहा कि ये मामला केवल उनके व्यक्तिगत विरोध का नहीं बल्कि जनता और कानून के हित में उठाया गया कदम है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो पत्रकार भाई सिरमौर के हमारे हैं, सिलाई क्षेत्र के हैं, उन्होंने बड़ी जोर शोर से जो है इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो कारगुजारी है उसके लिए आवाज़ उठाई थी, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके पत्रकारों की आवाज़ भी जो है नेशनल हाईवे 707 जो पांवटा से शिलाई जा रहा है उसकी भी उनकी भी आवाज़ जो है वो दबाई। पूरे उन्होंने भी मुझे पूरा ब्रीफ किया जो पांवटा से शिलाई का रोड है इसमें क्या कारगुजारी हुई। 1 साल में वो कंप्लीट कर दिया। 4 फेज़ में 4 ठेकेदारों को वो काम मिला था। कईयों ने अभी 2 जनों का काम चला हुआ है, कईयों ने तो 1 साल में ही कंप्लीट कर दिया। ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे थे, AI के ऊपर दिखा के TV के ऊपर दिखा के प्रेजेंटेशन दिखा के 1 साल में जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, परंतु ग्रीन कॉरिडोर तो क्या, आज उसके रिजल्ट पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो धड़कने लगी हैं वो आप लोगों के सामने है। नथुराम जी ने भी पूरे विस्तृत मैंने इनसे निवेदन किया था, कितनी FIRs हुई हैं उसकी कॉपीज़ अभी आपको हम देंगे, तो मैं प्रशासन को भी और क्योंकि पुलिस को भी ये इस आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, समय रहते आप लोग कार्रवाई करें तो बेहतर रहेगा। वहीं आपको बता दें, इससे पहले ही कांग्रेस के विधायक धर्मपुर से चंद्रशेखर NHAI के खिलाफ धरने और 9 दिन की अनशन के माध्यम से इस मुद्दे को उठा चुके हैं। और तो और दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मनाली कुल्लू 4 लेन का जिक्र करते हुए सरकारी अफसर अंधे हैं और इंजीनियर कुलप्रिट है ये तक कह डाला। गडकरी का यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश था जिसे हिमाचल के लोग बरसों से झेल रहे हैं। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरी नहीं अच्छा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है
तो ये टीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के, और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है। लेकिन अब मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस लड़ाई को सरकार और प्रशासन की निगरानी में लेकर नए सिरे से तेज कर दिया है। वहीं ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में संजौली के ढली भट्टा कुफर में 5 मंजिला मकान गिरने के मामले में एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस मामले में उन पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने अधिकारियों को पीटा है। इस मामले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। यहां तक कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ने इस संबंध में हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की थी। और तो और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पूरे मामले को लेकर फोन पर बात भी की थी। ये मामला मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा और केस भी दर्ज हुआ, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने अपने निडर रवैये से यह स्पष्ट किया कि जनता और नियम के लिए कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर भी कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना था कि शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद अवैध है और जमीन सरकारी है, और सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर इतना बड़ा निर्माण कैसे हो गया। ये मामला 2010 से चल रहा है, अब तक 44 पेशियां हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब मामला विचाराधीन था तब भी अवैध निर्माण हुआ। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये धर्म का मुद्दा नहीं बल्कि वैध अवैध का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए और रविवार के दिन हुए प्रोटेस्ट की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी, जिसके बाद वो खुद सुर्खियों में रहे और उनकी बातों पर सत्ता पक्ष की ओर से ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों की ओर से भी मेज थपथपाई गई, और ऐसा विधानसभा में बेहद कम देखने को मिलता है। नेशनल हाईवे 707 और संजौली मस्जिद दोनों मामलों में अनिरुद्ध सिंह की बेबाकी ये दिखाती है कि वे सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं बल्कि जनता और कानून के पक्ष में खड़े निडर नेता है। चाहे ये हाईवे निर्माण में करोड़ों की संपत्ति की रक्षा हो या संजौली में नियमों की पालना सुनिश्चित करना, उनके कदम ये साफ कर देते हैं कि हिमाचल में भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई में वे कभी पीछे नहीं हटते। अनिरुद्ध सिंह की निडरता और बेबाक रवैये ने यह साबित कर दिया है कि हिमाचल में ऐसे नेता भी हैं जो जनता और कानून के हित में बिना किसी डर के कदम उठाते हैं। चाहे सड़क निर्माण का मामला हो या सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, वे हमेशा नियम और न्याय की आवाज बनकर सामने आते हैं। यही वजह है कि जनता उन्हें भरोसेमंद और असली नेतृत्व मानती है। अनिरुद्ध सिंह के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जनता की सेवा का माध्यम है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।